हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आपने देखा होगा या महसूस भी करते होंगे कि ऑलमोस्ट हम सभी सेम ब्रेन के साथ पैदा होते हैं। पर कुछ लोग क्यों ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, उनका ब्रेन क्यों एक्टिव होता है, वो कई काम ऐसे क्यों कर लेते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते। हम सभी लोग 100 बिलियन न्यूरॉन्स के साथ पैदा होते हैं, फिर डिफरेंस कहाँ पे आता है? क्या कोई ट्रेनिंग है ऐसी जो हम मिस कर रहे हैं, हमें करनी चाहिए, जो वो लोग कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे? तो आज की वीडियो पे इसी पे डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शीतल वर्मा, आई एम ए एनएलपी कोच, मेंटल वेलनेस कोच। तो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस टॉपिक। और मेक श्योर करें चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि फ्यूचर के अंदर आपको ऐसी वीडियोज़ और मिलती रहें। तो जब इस टॉपिक पे हम चलते हैं तो ऐसे 5 हैक्स हम आज डिस्कस करें, ब्रेन के फंक्शन डिस्कस करेंगे, जिससे ये वाला जो फंडा है कि क्यों कुछ लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, क्यों कुछ लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते, उसके बेसिक्स तक हम चलेंगे ताकि आपको समझ आए कि यस, कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम मिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जिसे कहते हैं दैट इज़ गोल प्लानिंग। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ गोल प्लानिंग। अब गोल प्लानिंग क्या होता है? ये जो हमारा है PFC जो कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसका काम होता है, मतलब फ्यूचर को प्लान करना। एक हमारा पार्ट होता है एमिगडाला, जो कि हमारा एक्सेक्टर ब्रेन है, पास के डिसीजन उस पर काम करता है। PFC का काम होता है गोल। इसके अंदर एक पार्ट होता है जो कि मेन काम क्या करता है कि काम कैसे होगा, कब होगा। तो मोस्टली जब हम गोल प्लानिंग करते हैं तो हमारी PFC एक्टिवेट होनी शुरू होती है, जो कि जिससे हम ज़्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं। गोल सेटिंग्स के और भी सारे कई वीडियोस हैं जो कि मैं डालता रहूँगा। तो इसका एक हैक क्या है कि अपने साथ एक टाइम को फिक्स कर लीजिए, मतलब हर एक टास्क के साथ एक टाइम फिक्स कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, आपको कोई चैप्टर ख़त्म करना है, आप स्टडी कर रहे हैं, तो सोचिए कि 20 मिनट मुझे ये स्टडी को कंप्लीट करना है, इस चैप्टर को ख़त्म करना है। आपने कोई और काम करना है, मार्केट का काम करना है, तो आप आधे घंटे में काम करके आप आ जाएंगे। ऐसे और भी कुछ काम है, किचन के वर्क हैं, तो वहाँ से आपका फर्स्ट काम, जो फर्स्ट हैक है, ब्रेन का फंक्शन है गोल सेटिंग, वो पूरा होता है। सेकंड है पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करना है। अब पैटर्न क्या होता है? PFC का जो काम होता है वो चीज़ों को एनालाइज करने के अंदर, मतलब जो डिफ़िकल्ट चीज़ें होती है ना, उसको एनालाइज करने का काम करता है। तो अगर आप पूरे दिन के अंदर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, या कुछ गेम्स भी आप जिसे कहते हैं, जैसे क्यूब्स वाले होते हैं, रूबिक क्यूब्स होते हैं, या सुडोकू होते हैं, या वो न्यूज़पेपर में देखा होगा अपने क्रॉसवर्ड्स आते हैं, अगर वो करना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा पैटर्न को रिकग्नाइज करना आपका ब्रेन शुरू करेगा। और ये स्टडीज़ भी हो चुके हैं कि जो लोग ये एक्टिविटी थ्रू आउट दी लाइफ करते हैं, तो ओल्ड एज के अंदर उनका जो चैलेंज आता है, जिसको हम डेमेंशिया कहते हैं या अल्जाइमर कहते हैं, वो थोड़ा लेट आता है, जल्दी नहीं आता। तो इस हैक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज़ लैंग्वेज को शार्पन करना। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, या आपको अच्छा लगता है, या अच्छा लगता है नहीं लगता, आपको करनी चाहिए स्टडी, मतलब दूसरों को पढ़ाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, लैंग्वेज, या फिर अगर आपको शाइनेस आती है तो जस्ट लाइक एक अपना फ़ोन का कैमरा ओपन करके कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए, जो भी आपको चीज़ आती है। तो जैसे आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, आपकी लैंग्वेज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ट्रेंड होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए एक काम और कर सकते हैं, हम डेली जर्नलिज्म भी कर सकते हैं। जर्नलिज्म कैसे करनी है, इस पे मैं फ्यूचर के अंदर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा आपको। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो ये इफेक्ट डालेगी आपकी PFC पे और ब्रेन की फंक्शनिंग इंक्रीज़ करेगी। फोर्थ पॉइंट जो होता है दैट इज़ नो कहना सीखिए। हम हमेशा सोशल सिनेरियो के अंदर रहते हैं और यस करने की आदत हमें हर चीज़ में पड़ जाती है। कई बार हम उन चीज़ों को भी यस कर देते हैं जो हमारे खुद के लिए भी अच्छी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिंज ईटिंग करना, नेटफ्लिक्स पे या सोशल मीडिया पे सारा दिन लगे रहना। तो इससे क्या होता है कि आपका लिम्बिक ब्रेन है जो डिस्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, लिम्बिक ब्रेन का जो काम होता है हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करना होता है, और PFC का काम होता है फोकस करना। तो यहाँ पे क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों पे ना कहना शुरू कीजिए। फॉर एग्जांपल, आप सुपरमार्केट गए हैं तो हर एक चीज़ों को खरीदना ना शुरू कीजिए, कई चीज़ों को ना भी कहिए। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आप बिंज ईटिंग कर रहे हैं, एक चिप्स आपने खाया फिर उसे मना करने दीजिए। तो जैसे जैसे करेंगे ना तो नेचुरल एक नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो फिफ्थ पॉइंट होता है दैट इज़ मूवमेंट। अब मूवमेंट आपकी बहुत ज़रूरी है। मोस्टली मूवमेंट हम फिजिकल मूवमेंट मानते हैं, बॉडी की मूवमेंट, जैसे मेरा भी हैंड मूव कर रहे हैं। एक मूवमेंट आपकी आई लेवल पे होती है, ब्रेन लेवल के अकॉर्डिंग, एक आपकी फिजिकल बॉडी पे होती है। आई लेवल की जो मूवमेंट है इसको हम कभी नहीं देखते। मोस्टली हम
डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो आई लेवल की अगर आप मूवमेंट है उसको फोकस आपने करना है, तो आप क्विक टिक दे रहा हूँ मैं, इस टिप्स के अकॉर्डिंग आप हैक्स कह लीजिए, आप इसको, आप कैंडल जलाइए, कैंडल को फोकस करना शुरू कीजिए, देखिए कितनी देर तक के लिए आप फोकस करते हैं। इसी को हम त्राटक भी बोलते हैं। आप किसी भी चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। आइज़ का आप कंटिन्यूस उस चीज़ को देखिए कितनी देर के लिए, 5 सेकंड, 10 सेकंड, थोड़ी देर बाद आपकी आंखें दर्द होने जाएगी, ब्रेन आपका इधर उधर घूमेगा। तो उसको अगर आप करेंगे तो त्राटक बोल सकते हैं, या इसको आई का फोकस भी कर सकते हैं, इससे बढ़ता है। सेकंड आपकी बॉडी की मूवमेंट है, मूवमेंट किसी भी तरीके की आप कर सकते हैं। अगर आप मोटिवेशन डिप्लीट महसूस कर रहे हैं तो काम कीजिए, थोड़ी देर के लिए उठिए, कमरे में घूमिए, ऑफिस में घूमिए, 1-2 मिनट की वॉक कीजिए, फिर बैठिए, फिर मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में कि आपकी मोटिवेशन इंक्रीज हुई या नहीं हुई। 101% मूवमेंट से ये चीज़ आपकी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट जो हम कहते हैं दैट इज़ न्यूरोप्लासिटी। हम किसी भी एज के अंदर अपनी न्यूरोप्लासिटी के थ्रू अपने ब्रेन को चेंज कर सकते हैं, ब्रेन की शेप को रीवायर कर सकते हैं, नए थॉट्स ला सकते हैं, नई हैबिट्स ला सकते हैं, नए आउटकम अचीव कर सकते हैं ना। तो लास्ट के अंदर आपको मैं एक 7 जो पॉइंट्स हैं डेली रूटीन के अंदर आप ये करना शुरू करेंगे तो आपको 101% ब्रेन आपका ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करना शुरू करेगा। तो 7 पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले टाइम टास्क प्लानिंग, मतलब जो हमने भी शुरू में डिस्कस किया था कि टाइम के अकॉर्डिंग टास्क को कंप्लीट करना शुरू कीजिए, पजल्स गेम्स खेलना शुरू कीजिए, पैराग्राफ को जनरल करना शुरू कीजिए, नो कहना शुरू कीजिए, 1 मिनट का त्राटक आई मूवमेंट और 1 मिनट का वॉक और पॉजिटिव थॉट्स को रिपीट करना शुरू कीजिए। ये 7 पॉइंट अगर आप करेंगे ना पूरे दिन के अंदर, आई थिंक पूरे दिन के अंदर अगर ये 7 पॉइंट करेंगे आप डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर, तो 15 मिनट्स के ज़्यादा भी लगेंगे। और ये 15 मिनट्स लगाने से आपको देखो कितने बेनिफिट्स मैंने गिनवा दिए यहाँ पर। तो ब्रेन को हम टेक्निक्स के थ्रू रीवायर कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं और उन लोगों के जैसे बन सकते हैं जिन्होंने लाइफ के अंदर काफ़ी चीज़ें सक्सेसफुली अचीव करी हैं। So this is for today video. So make sure like, share and subscribe to this video. Thank you very much.